हेलो एवरीवन। आज हम लोग रियल एनालिसिस के सीक्वेंस में जो कुछ क्वेश्चन है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए उसका आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए सीक्वेंस में कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी करने का मेन दो तरीका है। या तो कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से उसको प्रूव कर सकते हैं, या तो थ्योरम अप्लाई करके। थ्योरम क्या था? एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट, एंड या तो एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से अगर प्रूव करने का रहेगा तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ए एन प्लस पी माइनस ए एन का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मॉडुलस होगा, वो एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी। सभी एन के लिए, एक दो एन के लिए नहीं, सभी एन के लिए, किसी एक पार्टिकुलर एन के लिए नहीं, सभी के लिए वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। तो इसमें जो पूछ रहा है वो बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो कॉची का डिफिनेशन का यूज करके उसका जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ए एन का मतलब सीक्वेंस ए एन, जहाँ पे एन एन टर्म का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि एन टर्म को ऐड करना है। कहाँ तक? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट डॉट 1/n तक। अगर मान लीजिए यही हमको, अगर ए वन का मतलब क्या होगा? सिर्फ 1। A2 का मतलब क्या होगा? 1 प्लस 1/2। A3 का मतलब क्या होगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो मतलब ए एन का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर 1/n तक का सम। तो हमको ये दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसमें मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। मान के चलते कि सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये उल्टा मान रहे, शो करना है कि कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन मान के चल रहे उल्टा कि नहीं ये कन्वर्जेंट है। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का जो डिफिनीसन है, जो थ्योरी है, उस थ्योरी को सेटिस्फाई करेगा। और अगर सेटिस्फाई करेगा तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m such that पॉजिटिव इंटीजर p लेना है। ठीक है, m भी लेने से कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट ए एन प्लस पी माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। कोई फर्क नहीं पड़ता m भी लेने से, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉची जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर ये कन्वर्जेंट है, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसको फॉलो करेगा। तो वही चीज़ हम लोग डिफिनेशन लिख लिए कि एक एप्सिलॉन पॉजिटिव जरूर मिलेगा, और उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर p जरूर मिलेगा, जिसमें इन दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस जो एप्सिलॉन से छोटा होगा, अगर हम कन्वर्जेंट मान रहे तो। ठीक है, अब चलिए ए एन प्लस पी हमको चाहिए, क्योंकि ए एन तो दिया हुआ है, ए एन प्लस पी निकालना पड़ेगा। ए एन प्लस पी क्या होगा? मतलब 1/2 1 1/1 1/2 1/3 से लेकर 1/n प्लस पी तक लिखना पड़ेगा। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डॉट डॉट 1/n तक जाएगा। उसके बाद 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2, और ये कहाँ तक चला जाएगा? n प्लस पी तक जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? इन दोनों को डिफरेंस, इससे इसको घटा देना है, ये वाला टर्म से इसे घटा देना। तो जाहिर सी बात है कि जब ए एन से इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ये पूरा से यहाँ से लेकर ये पूरा टर्म जो होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पास भी वही टर्म है। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा? ए एन प्लस पी माइनस ए एन। अब मॉडुलस जब लगा देंगे तो माइनस होने के बाद क्या बचेगा? यहाँ से लेकर ये पूरा टर्म यहाँ तक का। ठीक है, 1/n प्लस 1n प्लस 2, और ये कहाँ तक जाएगा? 1/n प्लस पी तक ये जाएगा। अब हमको देखना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, इस चीज़ में हमको देखना है, अगर कन्वर्जेंट होगा तो लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई इक्वालिटी लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक रफ वर्क है, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n प्लस 1 और n प्लस n में, n प्लस 1 और n प्लस n में, n प्लस n में जाहिर सी बात है कि n प्लस n ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ पहला टर्म जो है n है, दूसरा इसका भी पहला टर्म n ही है, लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n है। तो ये तो n तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हर केस में ये जो होगा वो बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो मतलब n प्लस 1 इज लेस देन n प्लस 1। अब इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/n प्लस 1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा n प्लस n का, इसका तो ये बड़ा हो जाएगा।
अब जब इसका बड़ा होगा तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, मतलब 1/n+1 से ग्रेटर को 1/n+1 किससे बड़ा है, 1/n+n से। सेम केस 1/n+2 के लिए सोचेंगे तो देखो ये हो जाएगा n+2 भी n+n से छोटा है, इस अभी भी n+n ही बड़ा है, मतलब 1/n+2 फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1/n+n से। मतलब इसके लिए भी हम लोग रिप्लेस करते हैं 1/n, और ये प्रोसेस चलते जाएगा। और लास्ट वाला में देखो, लास्ट वाला में क्या है, n+p, n+p और n+n में कौन बड़ा है, तो देखो n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों तो इस केस में बराबर है, लेकिन p और n में कौन बड़ा है, तो बाय डेफिनेशन n बड़ा होता है ना, इसलिए ये साइड जो होगा ये बड़ा होगा। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/n+p जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा 1/n+1 का, 1/n+n ये लिख दिया हम लोग। अब देखो यहाँ से लेकर 1/n+1 1/n+1 डॉट डॉट 1/n+1 ये नंबर ऐड हो रहा है, कितना बार ऐड हो रहा है, जैसे अगर मान लो हम लोग लिखते हैं 2 + 2 + 2, तो 2 कितना बार ऐड हो रहा है, 3 बार, तो 2 × 3 लिखते हैं। तो इसी तरह से सेम नंबर ऐड हो रहा है 1/n+1 1 कितना बार ऐड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ गौर से देखेंगे कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, p तक जा रहा है। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म काउंट करने का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, तो लास्ट टर्म इसका क्या है n+t, फर्स्ट टर्म क्या है n+1, n-1, तो -1 +1, तो ये और ये कट गया, -n कट गया, तो टोटल कितना टर्म ऐड हो रहा है, p टर्म। और ऐसे भी देख सकते हैं 1 से चल रहा है कोई नंबर, अब p तक पहुंच रहा है, मतलब p टर्म में, जैसे 1 से कोई नंबर चलेगा टर्म और 10 तक पहुंचेगा नेचुरल नंबर में, तो 10 ही नंबर होगा। इस तरह से 1 से चल रहा है p तक जा रहा है, मतलब इसमें p टर्म से, मतलब ये कितना बार ऐड हो रहा है, p टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, p/n+n। अब यहाँ से देख, मतलब ये इसके बराबर है, और ये जो इससे बड़ा है, मतलब ये जो है इससे बड़ा हो गया, ये टर्म जो है इससे बड़ा हो गया, और ये किसके बराबर, इससे, इसके बराबर है, मतलब ये जो है इससे बड़ा हो गया। दिस इम्प्लाइज an+p माइनस an इज ग्रेटर देन p/n+n। अच्छा, एक कंडीशन ये भी है कि ये कंडीशन अगर कॉसी जनरल कन्वर्जेंट होगा तो बाय कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंसी के लिए ये जो टर्म होगा n वो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू p होगा, मतलब कभी ना कभी ये इक्वल भी हो सकता है, कभी ना कभी इक्वल भी हो सकता है। तो इस केस में मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि p क्या है, n के बराबर है, देन n+p जो माइनस n जो होगा, अगर हम लोग p की जगह n रखेंगे तो ग्रेटर देन n/n+n, नीचे कितना हो जाएगा 2n, तो n से n कट गया, मतलब ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि an+p माइनस an जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है। लेकिन कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का अगर कंडीशन बढ़िया से देखा जाए तो ये बोलता है इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा होना चाहिए, और एप्सिलॉन क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव में सबसे छोटा जो है वो एप्सिलॉन है। अब पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन नंबर है, तो वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं, तो जीरो से तो बड़ा तो होगा, ये पक्का है, जीरो से बड़ा तो होगा, ये पक्का है। जैसे मान लीजिए ये जीरो है, अब बोल रहा है ये कि जीरो से बड़ा है लेकिन सबसे छोटा है, तो अगर कोई बोलेगा कि ये नंबर है 0.001, ये जीरो से बड़ा नंबर है, पॉजिटिव भी है, तो बोलोगे कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा है। तो पॉजिटिव नंबर भी सबसे छोटा नहीं है, मान लो ये नंबर यहाँ होगा 0.001, अब ये माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो ये जो डिफरेंस है पावर वाला, तो ये जो डिफरेंस है वहाँ आ जाएगा, तो मतलब इन दोनों के बीच में भी अभी बहुत सारा नंबर है, तो कोई बोलेगा ये सबसे छोटा, जीरो के बाद का नंबर, फिर और पावर वाला माइक्रोस्कोप लगाओ तो ये डिफरेंस और बड़ा हो जाएगा। तो मतलब जीरो से बड़ा में पॉजिटिव नंबर, छोटा जितना हो सके पॉजिटिव में, वो किसी को नहीं मालूम है, तो लगभग जीरो के बराबर उसको माना जाता है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है एप्सिलॉन से भी छोटा होना चाहिए, मतलब लगभग जीरो होना चाहिए। यहाँ तो ये इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है कि 1/2 से भी बड़ा है, मतलब कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया ये फॉलो नहीं किया। अब फॉलो नहीं किया इसका मतलब ये जो हम लोग जो माने हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो गलत है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख कैसे सकते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एप्सिलॉन इज लेस देन 1/2। अब मान लेते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो 1/2 से छोटा है, और यहाँ तो क्या आ रहा है कि n+p जो है n वो ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है। अब जबकि ये बोल रहा है कि इसका
मतलब आना क्या चाहिए, ए एन प्लस पी माइनस ए एन जो है वो एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए मतलब एप्सिलॉन अगर 1/2 ले रहे हैं, अगर 1/2 से छोटा ले रहे हैं तो 1/2 से छोटा आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1/2 से बड़ा आना चाहिए। मतलब उतना समझ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल अगर इसका डेफिनेशन ही समझ जाओ यहाँ पे, तो डेफिनेशन समझो, यहाँ पे बोल रहा है कि एप्सिलॉन से भी छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन बहुत छोटा होता है। और ये बोल रहा है कैलकुलेशन यहाँ पता चल रहा है कि एप्सिलॉन 1/2 से बड़ा है, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो बहुत बड़ा नंबर हो मिल जाएगा। मतलब ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर ये मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है कि एन प्लस पी माइनस एन जो एप्सिलॉन 1/2 क्यों ही लेना है, तो बाय डेफिनेशन ही समझ सकते हैं कि ये बोल रहा है एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए और एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए, 1/2 बहुत बड़ा नंबर है एप्सिलॉन के लिए, 1/2 बहुत बड़ा नंबर है। क्यों 1/2 मतलब 0.5 होता है, और 0.5 से पहले बहुत नंबर है जो इससे छोटा है, नहीं 0.01, 0.0001, मतलब 1 में ही रह जाएंगे, 5 तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, इससे बहुत सा छोटा नंबर है। और ये डिफरेंस बोल रहा है कि 1/2 से भी बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा नंबर ये हो गया। इसलिए भाई कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, हेंस our assumption is wrong. So given sequence is not convergent, not कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट नहीं बोलेंगे, इसलिए कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो ऑसिलेट भी कर सकता है, ठीक है, तो डाइवर्जेंट नहीं लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ सीक्वेंस एन, एन इज अ सीक्वेंस वेयर, एन को है सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस है ये, वेयर एन बराबर 1/n+1, 1/n+2 डॉट 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 1/n+n इज कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है। देखो अगर क्वेश्चन सीक्वेंस का रहेगा तो दो तरीका से प्रूफ कर सकते हो, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस या इस मेथड से, जिस मेथड से अभी हम बताने जा रहे हैं। इसको कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में ही लिख दिया हुआ रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस प्रूफ करो, तब तो उसी मेथड को, जिस मेथड से अभी यूज किए उस मेथड से ही बनाना पड़ेगा, यहाँ लिख दिया हुआ था। और अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो फिर जो भी आराम लगे जिससे भी चाहो बना सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, ये थ्योरम आता भी है, हम थ्योरम दिखाते हैं, ठीक है। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बॉन्डेड अबव है, पूरा बॉन्डेड बिलो हमको इसमें चेक नहीं करना, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कोई सीक्वेंस है अब बॉन्डेड अबव है, बिलो है या नहीं, बॉन्डेड बिलो है या नहीं फर्क नहीं पड़ता है, बॉन्डेड अबव है सिर्फ, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अब बॉन्डेड बिलो है, अबव है या नहीं चेक भी नहीं करना है और मतलब भी नहीं, ठीक है, ये थ्योरम भी है असल में दोनों। तो कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस वो जो बॉन्डेड बिलो है वो भी कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। अच्छा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे देखेंगे, अगर an+1 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू an हो जाता है तो इसको कहा जाता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर an+1 ग्रेटर हो जाता है an से, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाता है। इसको शो करने का एक तरीका क्या है कि an+1 माइनस an जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिखा दो, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 0 बचेगा ना, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, an+1 जो है लेस देन इक्वल्स टू an होता है, अगर ये हो जाता है तो इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहते हैं। और अगर इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे आपका केस में, तो an+1 माइनस an जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब an+1 और an का डिफरेंस अगर 0 या 0 से बड़ा है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया वो सीक्वेंस, और अगर उन दोनों का डिफरेंस 0 या छोटा है तो मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। 0 छोटा मतलब नेगेटिव, अगर दोनों घटाने पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो मतलब वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अब इसी बेसिस पे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। an दिया हुआ है तो इसी आधार पे an+1 क्या लिख सकते हैं, गिवन an बराबर 1/n+1 बाय में 1/n+2 डॉट डॉट 1/n+n, ठीक है। देयरफॉर an+1 कितना हो जाएगा, एक टर्म इससे अधिक होगा, है ना। ये देखो an का मतलब क्या है, सब में देखो पहला टर्म n फिक्स है ना, n, लेकिन सेकंड वाला टर्म चेंज हो रहा है, ऐड हो रहा है, 1 फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 5 6 और लास्ट में कितना ऐड हुआ, n। तो पहचानेंगे ही n का मतलब n में कितना ऐड होगा, n। तो उसी तरह से an+1 का मतलब क्या होगा, n तो पहला वाला तो n फिक्स है,
1 ऐड हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर n होगा, तब ना n+n+1 होगा ऐड, क्योंकि लास्ट an+1 है तो लास्ट n में कितना ऐड होगा, n+1। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, देयरफॉर an+1 माइनस an, ये क्या हो जाएगा, तो मतलब इससे इसको घटाएंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो ये बच जाएगा 1/n प्लस n प्लस n। देखो ये क्या होगा, मतलब an+1 माइनस an जो होगा वो क्या होगा, n+n, मतलब 2n+1। अच्छा अब बताओ कि n है क्या, n क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना n का मतलब क्या होता है, a1 a2 a3, ये लिखते हैं, टर्म्स है ना ये सब सीक्वेंस का, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। कभी भी ऐसा लिखते हैं a1.5 टर्म, 10.5वां टर्म, चाहे 3.5वां टर्म, चाहे 2.5वां टर्म, ऐसा तो नहीं लिखते हैं। जो टर्म होता है वो नेचुरल नंबर में होता है, चाहे पहला टर्म या दूसरा टर्म या तीसरा टर्म, माइनस पहला टर्म, माइनस सेकेंड टर्म, ऐसा तो नहीं लिखते हैं। टर्म जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, तो n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अब बताओ कोई भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और उस नंबर में फिर 1 ऐड कर दोगे तब भी पॉजिटिव होगा, तो डेनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया, ऊपर 1 है, 1 भी नेचुरल नंबर है, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा ये नहीं मालूम हमको, क्योंकि n मालूम नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों जब पॉजिटिव है पॉजिटिव करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। हमको 0 से बड़ा से मतलब है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए, तो मोनो 0 से बड़ा आ रहा है, अब 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज an+1 minus an is greater than 0, दिस इम्प्लाइज an+1 is greater than n, इसको इधर ले जाएंगे फॉर ऑल n, so the given sequence is, so the given sequence is monotonic increasing, is monotonic increasing, ठीक है। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो क्या दिखाना पड़ेगा, बॉन्डेड अबव, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ तो बॉन्डेड, देखो कोई सीक्वेंस बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब उसका बढ़ने की सीमा कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा ना, तब तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन इसका बढ़ने का भी सीमा है, बॉन्डेड अबव है, मतलब एक लेवल के बाद वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अब नहीं बढ़ेगा एक लेवल के बाद, इसका मतलब क्या हुआ, उस लेवल के बाद वो नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं पर रुक गया मतलब फाइनाइट है, अब फाइनाइट है मतलब कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब आते हैं इसका हम लोग चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस, ये जो सीरीज है वो बॉन्डेड अबव है या, सॉरी सीक्वेंस जो है वो बॉन्डेड अबव है या नहीं है बॉन्डेड, ठीक है। अब इसमें हमको बॉन्डेड अबव देखो क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस अगर बॉन्डेड अबव है तो उसका हर एक टर्म किसी स्पेशल नंबर से छोटा होना चाहिए, मतलब अगर सीक्वेंस एन बॉन्डेड अबव है तो उसके लिए कोई ना कोई नंबर जरूर मिलना चाहिए जिससे इस सीक्वेंस एन का हर एक टर्म है उस स्पेशल नंबर से छोटा हो। तो हमको मतलब फोकस किस में करना है कि लेस का साइन लाने में, लेस का साइन लाने में इसमें हमको फोकस करना है। अब देखो इसको हम लोग सोच कैसे सकते हैं, इसको हम लोग सोच कैसे सकते हैं कि ये जो टर्म्स है इसका वो जो है वो स्पेशल किसी भी नंबर से छोटा हो, फाइनाइट नंबर से, किसी भी नंबर से नहीं, क्योंकि फाइनाइट जिससे छोटा होगा वो फाइनाइट भी तो होना चाहिए, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो काम हम लोग को चलेगा नहीं, तो वैसा नंबर चाहिए जिससे वो किसी फाइनाइट नंबर से वो छोटा हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, चलो देखो, सिंस ए एन बराबर 1/n+1 प्लस 1/n+2 डॉट डॉट 1/n+n, ये है। अच्छा देखो यहाँ लेस का साइन देंगे, मतलब हर टर्म से इसके जगह पे जो भी नंबर रखेंगे यहाँ वो इससे बड़ा होना चाहिए, इसके जगह पे जो भी नंबर रखेंगे वो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, हमेशा टर्म्स में सीक्वेंस में जो होता है वो पहला वाला टर्म और लास्ट वाला ही टर्म डिसाइडिंग होता है ग्रेटर या लेस के लिए, ठीक है। रफ में बता रहे हैं n+1 तो है खुद के बराबर है, चलो ठीक है, लेकिन n+1 जो है वो तो छोटा है n+2 से, छोटा है ना, n+1 तो इस n+2 से छोटा है, मतलब 1/n+1 जो होगा वो ग्रेटर होगा 1/n+2 का, मतलब 1/n+2 जो है वो छोटा होगा 1/n+1 का, इसको ऐसे समझो 1/n+1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1/n+2 का, मतलब 1/n+2 जो होगा वो छोटा होगा 1/n+1 का, मतलब इस 1/n+1 की जगह पे 1/n+1 लिख देते हैं, और इस 1/n+2 जगह पे लेस का साइन लगा के ये लिख सकते हैं 1/n+1, देखो ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, जैसे मान लो 2 है, ठीक है,
अब देखो ये जो 2 है यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ छोड़ दिए, यहाँ भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। बताओ अगर यहाँ 3 रखेंगे तो पक्का है कि यहाँ पे जो नंबर, क्योंकि लेस का साइन है यहाँ पे, इधर ग्रेटर वाला है, मतलब पक्का है कि ये जो नंबर फिल होगा वो 3 तो नहीं होगा, 3 से ग्रेटर हमको रखना पड़ेगा। तो 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं, 4 ही रखते हैं, तभी ना ये इक्वालिटी होल्ड किया, समझ रहे हो। तो पहला टर्म वैसे ही रहने दिए, सेकेंड टर्म इससे बड़ा रखेंगे, थर्ड वाला भी देखो 1/n n+3 है, n+1 जो है फिर छोटा होगा n+3 से, तो 1/n+1 फिर बड़ा हो जाएगा 1/n+3 से, मतलब 1/n+3 जो है वो किससे छोटा है, 1/n+1 से। मतलब यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, 1/n+1, और ये चलते जाएगा, सेम प्रोसेस 1/n+n के लिए भी होगा। तो बताओ 1/n+1 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 कितना बार ऐड हुआ, कितना बार ऐड हुआ। देखो n से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है ना। देखो पहला टर्म देखो सब में n है, चेंज कौन हो रहा है यहाँ 1 2 3, तो मतलब 1 से स्टार्ट हुआ n तक, तो 1 से लेकर n तक कितना नंबर है, n नंबर है। तो उतने हर नंबर के लिए यहाँ पे एक एक नंबर हम लोग रखे हैं ना। तो 1/n+1 कितना बार ऐड हुआ, n बार ऐड हुआ, n बार ऐड हुआ, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, n/n+1, मतलब देयरफॉर an इज लेस देन n/n+1। अब इसमें फोकस करो, देखो ये इसके बराबर है और ये जो है, मतलब ये दोनों बराबर है, और ये जो इससे छोटा है, मतलब ये और ये बराबर है, और ये जो है इससे छोटा बोल रहा है, मतलब ये भी इससे छोटा हो गया, है ना। और ये क्या है, इसके बराबर, तो मतलब an जो होगा n/n+1 से छोटा होगा। अब बात समझो n क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि a1 a2 a3 टर्म्स होता है ना, तो नेचुरल नंबर है। किसी भी नेचुरल नंबर को, ये नेचुरल नंबर है, और n+1 क्या है, उसके बाद का नेचुरल नंबर है, तो मतलब डिनोमिनेटर बड़ा ना हो गया, n+1 बड़ा है और n छोटा है ना, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो कोई भी नंबर फ्रैक्शन वाला जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो डिवाइड होने पे पक्का है कि 1 से छोटा आएगा, है ना। जैसे 3/4 1 से छोटा आएगा 0.75, 1/2 0.5 1 से छोटा आएगा। तो ये कन्फर्म है कि 1 से छोटा ही आएगा, एकदम ये कन्फर्म है। 99/100 0.99 1 से छोटा है, मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये 1 से छोटा होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जो सीक्वेंस है उसका हर एक टर्म जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, मतलब 1 अपर बॉन्ड हो गया, और अपर बॉन्ड मिल गया मतलब सीक्वेंस बॉन्डेड अबव है। सो सीक्वेंस इज बॉन्डेड अबव, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो गया, बॉन्डेड अबव भी हो गया। अब लिखेंगे वी नो दैट एवरी monotonic increasing sequence which is bonded above is convergent. Hence, the given sequence is convergent. ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सेमेस्टर वाले एग्जाम में। बोल रहा है कि अगर an जो है ऐसा सीक्वेंस है जो n बराबर √5 + an-1 है, और यहाँ पे a1 मतलब पहला टर्म जो है वो दिया हुआ है, गिवन है पहले से कि a1 कितना है, 1 है। तो शो करो कि सीक्वेंस जो है टेंड कर रहा है फाइनाइट एंड डिफिनिट लिमिट में। देखो कोई भी सीक्वेंस अगर फाइनाइट और डिफिनिट लिमिट में जब टेंड करता है तो वो सीक्वेंस को ही कन्वर्जेंट कहा जाता है। तो ये भी लिख सकता था, सो दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। खैर ये नहीं वो लिखा है, तो इसका मीनिंग भी कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन क्या है, गिवन है an बराबर √5 + an-1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो an स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 5 + an-1, है ना। स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इस सीक्वेंस को हमको दिखाना है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए वही एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बॉन्डेड अबव इज कन्वर्जेंट, या अगर डिक्रीजिंग होगा तो बॉन्डेड बिलो होना चाहिए, ठीक है। अब an निकला हुआ, तो इसी के हिसाब से an+1 कितना होगा, an+1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 + an होगा। अब देखो यहाँ an है, यहाँ an है, तो 5 में क्या ऐड हो रहा है, an से एक कम का पहले का टर्म an-1। इस तरह से an+1 होगा तो 5 में क्या ऐड होगा, an+1 से पहले का एक टर्म कौन होगा, an होगा। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमको दिखाना है, तो अभी हम बताए थे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करने के लिए ये जो मेथड है कि an+1 - an निकालो, देखो वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो an+1 - an का डिफरेंस देखेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे an+1 और an का नहीं है, स्क्वायर में दिया हुआ,
तो स्क्वायर में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर an प्लस 1 का स्क्वायर माइनस an का स्क्वायर, इन दोनों घटाओ, किसे घटाएंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा an माइनस 1। अच्छा, इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा an प्लस 1 माइनस an, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा an प्लस 1 और प्लस an, ये किसके बराबर हो जाएगा, an माइनस 1। अब यहाँ बात समझने की कोशिश करो, ये an प्लस 1 या an, ये सब जो टर्म्स है ये इस सीक्वेंस का टर्म है ना। इस सीक्वेंस का टर्म में देखो, जैसे a1 गिवन है कि ये सीक्वेंस क्या है, 1 है गिवन है। a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस a1, रूट अंडर 5 प्लस n की जगह पे 2 रखेंगे तो a2 होगा, तो a2 कितना होगा, रूट अंडर 5 प्लस 2 माइनस 1 मतलब a1। अब a1 कितना है, पहला टर्म कितना है, 1 है ना, तो 5 प्लस 1 मतलब रूट 6, मतलब दूसरा टर्म इसका कितना है, रूट 6। अच्छा, a3 जब निकालेंगे, n गैप 3 रखो, तो a3 बराबर रूट अंडर 5 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2, मतलब 5 प्लस a2। अच्छा, a2 कितना है, a2 तुम्हारा आया है रूट अंडर 6, तो मतलब 5 प्लस रूट 6। तो अब देखो ये जितना टर्म आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब तो पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब इसका हर एक टर्म पॉजिटिव होगा। अब बताओ, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये तो कंफर्म है। an प्लस 1 और an, ये दोनों तो इसका टर्म है ना, ये सब टर्म इसका क्या है, पॉजिटिव। तो लिखेंगे सिंस an प्लस 1 एंड an आर ऑल पॉजिटिव, सो an प्लस 1 प्लस an इज ग्रेटर देन 0। लेकिन ये पॉजिटिव हुआ ना, अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ये तो नहीं मालूम है। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कंफर्म, लेकिन घटाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन घटाने पे माइनस 1 आती है, या ये भी हो सकता था 4 माइनस 3 1, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव। तो हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अब इसको कैसे करेंगे, सो देखो a1 और an माइनस 1, इन दोनों में बड़ा कौन है, अगर an बड़ा होगा तो लार्जेस्ट नंबर इस लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, बड़ा नंबर पहले होगा, छोटा नंबर बाद में होगा, मतलब ये जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इसको चेक करो, हेयर a1 इज 1, a2 इज रूट अंडर 6, a3 इज 5 प्लस रूट अंडर 6 एंड सो ऑन। यहाँ खुद देखो a1 बड़ा है या a2 बड़ा है, तो देख रहे हो a2 बड़ा है, a2 6 रूट अंडर 6 है ना, रूट अंडर 6 मतलब कम से कम 2, क्योंकि 4 रहता है रूट अंडर 4, तो 2 से तो बड़ा ही ना है, होगा ये 2.2 या 2.3, तो इसे तो बड़ा है, मतलब a2 जो है वो a1 से बड़ा है। अच्छा, इन दोनों में कंपेयर करो, a3 और a2 में तो कौन बड़ा है, यही बड़ा होगा, क्योंकि देखो ये 5 है और ये रूट 6 है, रूट 6 2.2 2.3 आएगा, तो 5 प्लस 2 ही मानो, तो 5 प्लस 2 रूट 7 है ये कम से कम, और ये रूट 6 है, तो कौन बड़ा है, a3 बड़ा हुआ। देखो एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेशन करना है, बुक का ही, इस चैप्टर का ही नाम क्या है, रियल एनालिसिस, तुमको एनालाइज करना है और आंसर बताना है। तो ये देख रहे हैं कि a3 बड़ा है a2 से, a2 बड़ा है, मतलब हर अगला टर्म पहले वाला टर्म से बड़ा है, हर अगला टर्म पहले वाला टर्म से बड़ा है, मतलब an जो होगा an माइनस 1 से बड़ा होगा, सो an जो है वो an माइनस 1 से बड़ा है, मतलब an माइनस 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये भी पॉजिटिव है, सो an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an, हेंस सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो मतलब ये क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब बात करते हैं इस सीक्वेंस का बॉन्डेडनेस में, ठीक है, कि बॉन्डेड अबव है या नहीं है। देखो, अब बॉन्डेड के लिए, बॉन्डेड अबव है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे। अगर के की जगह पे कोई इस तरह से अगर कोई स्पेशल नंबर दिया हुआ रहता तो आसान था, लेकिन अब देखो इसको करेंगे कैसे। देखो, एक इसमें एक यूज होगा, दो चीज़ यूज होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट, और एक वेविक कर्व मेथड, ठीक है, ये दोनों यूज होगा, ठीक है, बढ़िया से देखना है। नाउ सिंस an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मतलब an प्लस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन an होगा। ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर भी करेंगे तब भी बड़ा हो जाएगा, an प्लस 1 का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन होगा an का स्क्वायर का। अच्छा, इस an प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि n प्लस 1
किसके बराबर है, 5 प्लस एन का बराबर है। तो एन स्क्वायर की जगह पे एन प्लस वन का स्क्वायर की जगह पे 5 प्लस एन रख सकते हैं, तो वो रख देते हैं। यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस एन। बढ़िया से देखना है, इस सोच के साथ पढ़ोगे कि हमको समझना है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो समझ में आएगा, और नहीं तो टाइम पास के लिए देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये सोच के चलो कि हमको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ये इसके जगह पे जब रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एन प्लस वन किसका स्क्वायर किसके बराबर है, 5 प्लस एन का, तो इसके जब ये रखेंगे तो ये एन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं एन स्क्वायर इज लेस देन 5 प्लस एन। अब सबको इधर ले आओ, तो इधर ले आएंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 5 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इन एन हो गया ना। अगर मान लो मन में एन को एक्स मानेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट तो होगा ना, दो रूट तो होगा, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल होगा तो जरूर। मान लेते हैं कि इसका रूट है, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो बताओ, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका अल्फा बीटा रूट रहेगा तो उसको एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हम लिख सकते हैं ना। लेट कर लेंगे, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, सो ए एन माइनस अल्फा एंड ए एन माइनस बीटा इज लेस देन 0। अब बताओ, वेवी कर्व मेथड में अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है कि x माइनस वन एक्स माइनस टू इज लेस देन 0, तो बताओ यहाँ 1 यहाँ पे 2 रखा जाता है। नेगेटिव कहाँ होता है, देखो प्लस माइनस प्लस, मतलब माइनस 1 और 2 के बीच में, नेगेटिव माइनस 1 से 2 के बीच में। मतलब इसका मतलब जो हुआ, अगर यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ पे बीटा है तो नेगेटिव कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब x ना नेगेटिव हुआ, ये ना नेगेटिव हुआ, x ना माइनस वन और 2 के बीच में है, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या है, n। तो इसका मतलब हुआ कि जो n होगा वो एक स्पेशल नंबर अल्फ़ा से बड़ा होगा और बीटा से छोटा होगा। अब सीक्वेंस अल्फ़ा से बड़ा और छोटा है, मतलब अपर बॉन्ड इसका, लोअर बॉन्ड इसका मिल गया और इसका अपर बॉन्ड मिल गया। अब लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड मिल गया मतलब बॉन्डेड है, सो सीक्वेंस इज बॉन्डेड। अब बॉन्डेड है मतलब बॉन्डेड अबव भी है। हमको तो सिर्फ बॉन्डेड अबव की जरूरत था, लेकिन यहाँ दोनों मिल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा काम हो जा रहा है, लेकिन बॉन्डेड अबव चाहिए था, तो सीक्वेंस इज बॉन्डेड अबव, हेंस हेंस उसके बाद लिख लेना विद, हेंस द सीक्वेंस इज convergent because we know that every monotonic increasing sequence which is bounded above is convergent। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट, ठीक है, तो ये देखना है बढ़िया से। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सो दैट द सीक्वेंस रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर प्लस रूट टू प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू कन्वर्जेस टू टू, कन्वर्जेस टू टू नहीं, यहाँ पे कन्वर्जेस टू पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू होता है। खैर यह थोड़ा सा बुक में मिस्टेक था, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग, सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, देखो गिवन सीक्वेंस इज रूट अंडर टू, टू प्लस रूट टू, टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, और ये दिया हुआ है। मतलब a1 कितना है, a1 है रूट टू, a2 कितना है, a2 है टू प्लस रूट टू। अच्छा, ये रूट टू क्या है, ये रूट टू ही ना a1 है, रूट टू ही ना a1 है, तो बताओ इस रूट टू की जगह पे a1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a2 कितना हो गया, टू प्लस a1। अच्छा, फिर उसी तरह से a3 क्या है, a3 है देखो टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू। बताओ ये नंबर कौन सा है, यही ना a2 है, तो इसके जगह पे टू प्लस a2 लिख सकते हैं। इसका मतलब a3 क्या आ गया, टू प्लस a2। मतलब इन जनरल हम लोग क्या कह सकते हैं, इन जनरल देखो a3 टू है तो एड कौन हुआ, 1, 3 है तो एड क्या हुआ, 2, एक कम। तो बताओ an होगा तो कौन ऐड हो जाएगा, 2an माइनस। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, नाउ स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो an स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस an माइनस 1 का, है ना। अब देखो इसको भी देखना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो बताए थे n प्लस 1 निकालना पड़ेगा। n प्लस 1 निकालेंगे तो n प्लस 1 का होल का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1 का हो जाएगा। अब इन दोनों घटाओ तो n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस an का स्क्वायर
इससे इसको घटाएंगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे n होगा तो ये हो जाएगा an माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम प्रोसेस अभी जो किए है, बस वहाँ पे स्पेशल नंबर नहीं था, एक नंबर मिल गया। ये किसके बराबर होगा ए एन माइनस 1। ये तो पॉजिटिव है क्योंकि हर टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्म को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। बट यहाँ लिखेंगे बट ए एन प्लस 1 प्लस ए एन इज ग्रेटर देन 0, है ना, ये तो ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें सोचो, नेक्स्ट इधर लिखते हैं, बट देखो A2 जो है A2 क्या है, A1 से बड़ा है ना। देखो 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो √2 से तो बड़ा ही है ना, इसका 1.41 आएगा, ठीक है। और A2 में देखो क्या है, A1 है 1.41 √2। A2 क्या होगा, तो A1 जो होगा वो 1.414 है। अब A2 क्या है, 2 + 1.41 मतलब 3.44, 3 से बड़ा है ना, √3 से ग्रेटर है ये, और ये √2 ही है तो A2 बड़ा हो गया। इस तरह से A3 भी A2 से बड़ा है, तो मतलब इन जनरल कह सकते हैं A2 इज ग्रेटर देन A1, A3 इज ग्रेटर देन A2। दिस इंप्लाइज AN इज ग्रेटर देन AN माइनस 1। AN अपने पहले वाले टर्म से बड़ा होगा, सो AN माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो मतलब ये 0 है, जीरो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा तब ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। देयरफॉर an plus 1 is greater than an, hence sequence an is monotonic increasing। ये सीक्वेंस जो होगा वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। अब देखते हैं बॉन्डेड है अब है या नहीं, ये लाइन बाय लाइन लिख लेना कॉपी में, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे दिखाने के लिए हमको छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट बॉन्डेड के लिए A1 देखो कितना है, √2। बताओ √2 2 से छोटा है ना। A2 क्या है बताओ, 2 + √2। अब बताओ यहाँ पे भी रूट दे देंगे, रूट यहाँ है यहाँ पे दे दिए, कंपेयर करें तो बराबर अभी है, ये 2 है ये भी 2 बराबर अभी भी है, लेकिन हमको यहाँ इसको बड़ा करना है तो √2 की जगह पे अगर ये बड़ा है ये वाला टर्म तो √2 से बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि 2 रख देते हैं। तो 2 + 2 कितना होगा, √4। √4 कितना होता है, √4 2 होता है, मतलब A2 भी क्या हो गया, लेस देन 2, A1 भी लेस देन 2, A2 भी लेस देन 3 2। A3 कितना होगा, 2 + √2 + √2। इसके भी कंपेयर करो, रूट का साइन दो, 2 दो प्लस √2, यहाँ तक सही है। यहाँ √2 है, हमको इसको बड़ा बनाना है तो √2 से बड़ा कौन है, 2, तो 2 लिख दिया, अब बड़ा हो गया। अब फिर इसको देखो ये कितना होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो बराबर अभी कंपेयर नहीं करें, √4 मतलब 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 फिर कितना हो गया, इसको लिखेंगे तो 4। ये देखो 2 का 2 रह गया, अरे √4 कितना होता है 2, और 2 + 2 फिर कितना हो गया 4, और √4 कितना होता है 2, मतलब A3 भी क्या हो गया 2 से छोटा। तो जितना टर्म देख रहे हैं an is less than 2, so the sequence is bounded above by 2 लिखेंगे यहाँ पे, so sequence is bounded above by 2, hence the given, इसके बाद का लैंग्वेज लिखना तुम लोग, hence the given sequence is monotonic increasing and bounded above, so the given sequence is convergent, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, देखो 9 का 2 प्रोडक्ट वाला एक बता रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ये बताया ना जिसमें ऐड हो रहा था 2 + √2 + √2, इस तरह से ये जैसे बनाए उसी तरह से ये बन जाएगा। अब प्रोडक्ट वाला बताते हैं, यहाँ बीच में प्लस का साइन नहीं होगा, प्लस × का साइन होगा, तो ये क्वेश्चन इसमें सब में प्रोडक्ट का साइन है। प्रूव दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2, ठीक है। यहाँ पे गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस √2 × √2 √2 × 2 √2, इस तरह से सीक्वेंस जो है चलते जा रहा है, ठीक है। पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे, हेयर A1 इज √2, A2 इज 2 √2। बताओ ये √2 क्या है, यही √2 A1 है ना, तो इस √2 जब आप A1 रख सकते हैं, मतलब A2 कितना हो जाएगा 2 A1। इस तरह से A3 निकालो, A3 कितना है, देखो A3 है 2 √2 √2। बताओ ये यहाँ से यहाँ तक का कौन सा टर्म है, A2 है,
मतलब इसके जगह पे 2a2 लिख सकते हैं, मतलब a3 क्या हो गया 2a2। मतलब इन जनरल an क्या होगा, देखो 2 रहेगा, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 रहेगा, रूट अंडर भी रहेगा, a2 है तो a1, a3 है तो a2, एक कम हो गया ना, तो an है तो क्या होगा an-1। अब स्क्वायर करो दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो an का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2an-1 का। देयरफॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है तो n+1 निकालना पड़ेगा, तो n+1 कितना होगा 2n, इसी के तर्ज पे n है तो n-1 है, तो n+1 है तो एक कम n होगा। अब दोनों घटाओ, n+1 का स्क्वायर माइनस an का स्क्वायर, जब इससे इसको घटाएंगे तो देखो 2n माइनस 2n-1 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो n-1 हो जाएगा। फिर इसको क्या लिखेंगे an+1 माइनस n और an+1 प्लस n, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी, a प्लस बी में तोड़ दिए, ये हो जाएगा 2an माइनस n-1। बट देखो हर टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म कोई भी दो पॉजिटिव टर्म को उसको उठाओ रेड कर दो तो पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी टर्म है। बट an+1 प्लस an इज ग्रेटर देन 0, ऑल्सो a1 इज a2 इज ग्रेटर देन a1। देखो है या नहीं, a2 कितना है √2, a2 कितना है √2 मतलब 1.414, a2 कितना है 2 इंटू 1.414, तो 2 इंटू 2 से मान लो 1.4 1.5, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 के लगभग है ये, और ये √2 है, तो √3 बढ़ा है या √2 बढ़ा है, तो √3 बढ़ा है, और a2 बढ़ा है a1 से, एनालाइज करना है सर। उसी तरह से a3 भी किससे बड़ा हो जाएगा a2 से, मतलब इन जनरल an इज ग्रेटर देन an-1, मतलब ये भी जो है जो है an जो है n-1 से बड़ा है, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ये पहले से पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, सो an+1 इज ग्रेटर देन n, देयरफॉर सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आ गया। अब इसको बॉन्डेड के देखो कि किससे छोटा है, an जो है वो किससे छोटा है, an जो है वो किससे छोटा है वो हमको देखना है, ठीक है। अब आते हैं उसमें कि सीक्वेंस का किससे छोटा ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। देखो सिंस an स्क्वायर इज 2 इंटू an-1 है ना, अब खुद सोचो कि an का स्क्वायर जो है 2 से इंटू, जैसे अगर मान लो कोई नंबर हम x बोलेंगे वो 2 इंटू वाई है, 2 इंटू वाई है, तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। देखो एक चीज़ और समझो, दूसरा चीज़ यहाँ पे कि an और an-1 में बड़ा कौन है an है, ठीक है, मतलब 2an भी जो होगा वो 2an-1 से बड़ा होगा, मतलब कह सकते हैं कि 2an-1 जो है वो लेस देन 2an है, तो इस 2an के जगह पे हम लोग ये जो 2an-1 है वो किससे छोटा है 2an से, 2an-1 2an से छोटा है, मतलब an स्क्वायर जो है वो छोटा है तुम्हारा 2an से। अब इसको इधर ले आओ तो an स्क्वायर माइनस 2an इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ an कॉमन निकालेंगे तो an-2 है जो 0 से छोटा है। अब बताओ दो नंबर है, पहला नंबर an है, दूसरा नंबर है an-2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर आना चाहिए। अब या तो ये नेगेटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। अब बताओ n कोई भी स्पेशल टर्म है ना, nth टर्म, इसका कोई टर्म नेगेटिव नहीं है, इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म इसका नेगेटिव नहीं है। हाँ लेकिन अगर इसके टर्म में किसी टर्म में कुछ नंबर घटा दोगे तब नेगेटिव हो जाएगा, जैसे a1 √2 है ये पॉजिटिव है, लेकिन a1 में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, √2 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.414 माइनस 2 करेंगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो मतलब नेगेटिव यही है, इसका मतलब an-2 जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ an लेस देन 2 है, मतलब an इज बॉन्डेड
अबव बाय टू, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो बॉन्डेड अबव है टू से, लेकिन इसमें एक चीज़ और, बॉन्डेड अबव सीक्वेंस है, सो द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ बच गया, इसमें एक चीज़ और दिखाना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट भी है, हमको ये इसमें दिखाना रह गया कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट भी। देखो सीक्वेंस क्या बोल रहा है, कन्वर्जेस टू टू, इस कन्वर्ज किस पे कर रहा है, टू पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो लेट करेंगे, लेट एन कन्वर्जेस टू एल, अब टू पे तो डायरेक्ट शो करना है तो टू ही थोड़ी मानेंगे, मान लेंगे कि एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन एन कहाँ टेंड करेगा, एल पे, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा nth टर्म एल है तो ए एन माइनस वन भी कहाँ जाएगा, वो भी उससे एक कम का टर्म भी एल ही पे टेंड करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ सिंस ए एन स्क्वायर इज रूट सॉरी ए एन स्क्वायर इज टू ए एन माइनस वन, तो ए एन भी एल के टेंड कर रहा है, मतलब एन एल के बराबर है और एन माइनस वन भी एल के बराबर है, तो एल के जगह पे एन के जगह पे एल रख सकते हैं, तो एल स्क्वायर किसके बराबर है, वह टू एल के बराबर, इसको इधर ले आओ तो एल स्क्वायर माइनस टू एल जीरो होगा, मतलब एन माइन एल इंटू एल माइनस टू किसके बराबर होगा, जीरो का। अब एल या तो जीरो होगा या तो एल माइनस टू जीरो होगा, एल जीरो होगा नहीं क्योंकि इसका कोई भी टर्म जीरो नहीं है, इसका हर टर्म पॉजिटिव है, तो मतलब एल माइनस टू जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, मतलब एल क्या होगा, तो हम लोग मान के चले थे किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एल पर, एल क्या है टू, सो सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू, ठीक है। इस तरह सारा क्वेश्चन बढ़िया समझ के कर लेने से हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।